अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद फ़ाहद सईद एंड वेलकम टू द लीनियर अलजेब्रा। स्टूडेंट, आज हम लोग लीनियर अलजेब्रा के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है आइगन वेक्टर एंड आइगन वैल्यू। स्टूडेंट, आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज़ बेसिकली कंप्यूटर की जो फील्ड है इसमें बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, अब बेसिकली है क्या आइगन वेक्टर? हम एक वेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं स्टूडेंट। अगर एक वेक्टर है वो 2 डायमेंशन का है तो हम उस वेक्टर से बहुत ज़्यादा डायमेंशंस में, यानी कि फाइनाइट डायमेंशंस तो होंगी लेकिन वो बहुत ज़्यादा वेक्टर्स में हम उसको कन्वर्ट करते हैं जिसका नाम है आइगन वेक्टर। और हर आइगन वेक्टर स्टूडेंट आइगन वैल्यू से जनरेट होता है। इट मीन्स हमें फर्स्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यू को निकालना होता है। हर आइगन वैल्यू की कॉरस्पॉन्डिंग कम से कम एक आइगन वेक्टर ज़रूर होता है। देखिए, एक वेक्टर आइगन वेक्टर या उससे बहुत ज़्यादा आइगन वेक्टर्स जनरेट किए जाते हैं। यानी कि इसका हम ये सेंस लें कि अगर हम 2D में बैठे हैं तो हम कन्वर्जन कर सकते हैं इसको 3D के अंदर, तो ये मैट्रिसेस की फॉर्म में होता है। देखिए, आइगन वेक्टर है क्या? अ मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब लेट्स सपोज स्टूडेंट, मैंने वो मैट्रिक्स एक्स रखा और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से की गई, यानी कि वो जो कन्वर्जन हुई वो ए एक्स की फॉर्म में हुई। में मोर वेक्टर्स, अब ये बेसिकली क्या है स्टूडेंट, एक से ज़्यादा वेक्टर्स हैं और वैरायटी ऑफ डायमेंशंस हैं। देखिए, इनकी इसकी जो डायरेक्शन है वो एक डायरेक्शन में नहीं होगी, हम उसको पूरा एक 360 के सर्कल में हम उसको लेकर जा सकते हैं। बिकॉज हमने ऑलरेडी अभी मैंने बताया कि एक आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग फाइनाइट मैनी, यानी कि बहुत सारे आइगन वेक्टर्स जनरेट किए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस तरह से देखिए स्टूडेंट, मैं एक सर्कल बनाता हूँ, ये है आइगन वेक्टर। अब ये कोई स्केलर वैल्यू है ए एक्स, इसके कोरस्पॉन्डिंग इस तरह से आइगन वेक्टर्स जनरेट किए जा सकते हैं। किसी भी डायमेंशन में आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे यहाँ पर क्या जनरेट हो रहे हैं? आइगन वेक्टर्स जनरेट हो रहे हैं किसी एक स्केलर के कोरस्पॉन्डिंग। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट एक एग्जाम्पल। देखिए, हमारे पास एक मैट्रिक्स था, ठीक है, जैसे कि हमने कहा ए एक्स, तो u और v हमारे पास दो और क्या हैं? वेक्टर्स हैं। ये मैट्रिक्स है और ये वेक्टर्स हैं। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, ज़रा यहाँ आकर देखिए, हमने ये देखना है कि क्या ए एक्स था, हमने कहा कि ए यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या ये जो रिज़ल्ट है ये आइगन वेक्टर जनरेट करेगा या नहीं करेगा। देखिए, ए और यू को स्टूडेंट मल्टीप्लाई किया। अब इसकी बेसिकली डेफिनेशन है क्या स्टूडेंट? ए एक्स, ये देखिए ए एक्स जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली हमें यहाँ पर एक स्केलर मिलता है। ठीक है, उस स्केलर को हम कहते हैं लैम्डा। ये बेसिकली क्या कहलवाती है? आइगन वैल्यू कहलवाती है। और हर आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग हम एट लीस्ट 1 आइगन वेक्टर्स को जनरेट करते हैं। ठीक है, ज़रा देखिए स्टूडेंट, मैंने क्या किया, मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0, और इसमें से स्टूडेंट मैंने एक्स को कॉमन लिया। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हुए इस तरफ ले जाएं तो ये बेसिकली क्या है स्टूडेंट? ए और एक्स, ए कोई मैट्रिक्स है, एक्स कोई वेक्टर है। तो हम उनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में स्टूडेंट क्या आना चाहिए? कोई एक स्केलर आएगा जिसको हम कहेंगे आइगन वैल्यू, और इनटू एक्स की फॉर्म बने। एक्स कौन सा होगा स्टूडेंट? यही एक्स होगा। अगर कोई एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा जा सकता है तो हम कहेंगे कि हाँ, ये आपस में जो प्रोडक्ट इनका हो रहा है ये आइगन वेक्टर जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए और यू हमने यहाँ से लिया और इनको मल्टीप्लाई किया। ए इज़ द मैट्रिक्स एंड यू इज़ एनी वेक्टर इन 2 डायमेंशन। स्केलर स्टूडेंट मल्टीप्लाई किया तो देखिए, अगर मैं इसमें से कोई स्केलर कॉमन ले लूँ तो वापस क्या बनना चाहिए? यहाँ पर हमारे पास, यहाँ देखिए ए एक्स था तो एक्स यानी कि यू बनना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो बना ये मल्टीपल में सम स्केलर होना चाहिए था। यहाँ पर हम कुछ इसमें से कॉमन लेते तो ये वापस क्या बनना चाहिए था? यू बनना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ, यानी कि हमने यहाँ पर लिखा कि यहाँ जो मल्टीपल है यानी कि लैम्डा की जगह पर कोई यहाँ पर आइगन वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए थी और ये इटसेल्फ होना चाहिए था। फॉर एग्जांपल देखिए, ए और वी को मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट, आंसर ये बना। और 4 में से यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 को कॉमन लेंगे तो देखिए 2v, v 2 और ये 2 और 1 किसका था स्टूडेंट? ये v वेक्टर था हमारे पास।
इसका मतलब है जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है स्टूडेंट, एक मैट्रिक्स लो और एक वेक्टर लो, आप उसको मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट में क्या आना चाहिए, वो वेक्टर इटसेल्फ होना चाहिए और मल्टीपल में कोई स्केलर होना चाहिए। वो स्केलर में भी कोई रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, रियल नंबर स्टैंड्स फॉर, कोई नेगेटिव नंबर हो सकता है, कोई पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, इवन के कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई? यानी कि अगर हमें कहा जाए कि एक मैट्रिक्स है और एक वेक्टर है, बताओ कि क्या ये आपस में जो इनका रिलेशन है जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये आइगन वेक्टर जनरेट कर सकते हैं? तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करना है, उसमें से कोई एक स्केलर कांस्टेंट लेना है, कॉमन लेना है और वो इटसेल्फ बने, ठीक है, कौन वेक्टर इटसेल्फ आ जाए इनटू सम स्केलर प्रोडक्ट में, तो हम कहेंगे यस दे आर मेक आइगन वेक्टर। ठीक हो गया। अब अगर ग्राफिकल कंडीशन पर आए स्टूडेंट, लेट्स सपोज ये हमारे पास था x, ठीक है, अब आइगन वेक्टर से हमने बात की, x से हमने क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, x से हमने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है यानी कि मैनी आइगन वेक्टर्स जनरेट करने हैं। अब ये स्टूडेंट देखिए a क्या है, a एक मल्टीपल है ना x का, तो हमें यहाँ पर देखिए a के मल्टीपल में हो सकता है स्टूडेंट यहाँ पर x हो, तो x के मल्टीपल यानी कि a को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपर केस बनेगा। तो इस तरह से ये एक ही लाइन पर लाया करेगा क्योंकि a क्या है, x का मल्टीपल है, तो मल्टीपल करते हैं तो हम तो डायमेंशन रहेगी तो वही, बट वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर भी x हो सकता है, इसी तरह से स्टूडेंट यहाँ पर भी x हो सकता है, तो ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन दोनों एक ही पॉइंट पर लाए करेंगे। अब जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, हमने कहा कि ये आपस में आइगन वेक्टर्स नहीं रखते और यहाँ हमारे पास ये आइगन वेक्टर्स रखता है, तो देखिए ये v था और यहाँ पर av, क्योंकि ये रखता है तो ग्राफिकल इसकी जो डायग्राम है इस स्टेट में बनेगी, हो सकता है स्टूडेंट यहाँ पर भी बन सकती है, ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि एक आइगन वैल्यू से हम बहुत सारे आइगन वेक्टर्स जनरेट करते हैं, तो डायमेंशन जो भी हो बट जो मल्टीपल है वो एक ही डायरेक्शन में होगा, वेक्टर भी और उसका स्केलर भी। लेकिन जो नहीं रखता, देखिए तो u, लेट्स सपोज u एक वेक्टर था, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, बट जब हमने उसको मल्टीप्लाई किया वो इक्वल नहीं आया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, ये ऑपोजिट डायरेक्शन रख रहा है, यहाँ पर लाए नहीं कर रहा। क्लियर है जी? यहां देखिए v इज एन आइगन वेक्टर ऑफ a एंड 2 विल बी कॉल आइगन वैल्यू ऑफ a, या इसको हम क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू, और ये क्या होगा, आइगन वेक्टर होगा। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यू की जो डेफिनेशन है उसको डिस्कस करते हैं। एन आइगन वेक्टर ऑफ एन n क्रॉस n मैट्रिक्स, यानी कि आइगन वेक्टर लिया जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स का, उसका नाम है स्टूडेंट a, लेट्स सपोज इज अ नॉन जीरो वेक्टर x सच दैट, अब स्टूडेंट ये तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है a और वेक्टर आपके पास कौन सा होना चाहिए, नल जो वेक्टर है वो नहीं होना चाहिए, तो स्केलर यानी कि नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए और उसको इस एक्सप्रेशन में लिख सकें, यानी कि a मैट्रिक्स लिया, अगेन वही बात जो आपको मैं अभी बता कर आया, और x आपके पास वेक्टर है, ठीक है, और आपने उसको मल्टीप्लाई किया और जो रिजल्ट आया वो सम स्केलर उसके मल्टीप्लाई में होगा, यानी कि आइगन वैल्यू होगा और वो वेक्टर इटसेल्फ आ जाए फॉर सम स्केलर लैम्डा, यानी कि उसने खुद बता दिया कि हमारे पास यहाँ पर जो स्केलर होगा वो लैम्डा होगा। अ स्केलर लैम्डा इज कॉल्ड आइगन वैल्यू ऑफ ए इफ देयर इज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन x ऑफ ax इज इक्वल टू लैम्डा x। स्टूडेंट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं और ट्रिवियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? स्टूडेंट ट्रिवियल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें x, y और z यूनिक सॉल्यूशन रखते हैं, हम उसको ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होगा कि आपका x का आंसर इन टर्म्स ऑफ एक और वेरिएबल में होगा, y का आंसर इन टर्म्स ऑफ एक और वेरिएबल में होगा। फॉर एग्जांपल x, y, z किसी भी मैट्रिक्स के जो हैं वेरिएबल्स हैं,
तो x का आंसर इन टर्म्स ऑफ z, y का आंसर आल्सो इन टर्म्स ऑफ z, तो ऐसा सोल्यूशन क्या कहलवाएगा? नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहलवाएगा। तो a scalar lambda is called eigenvalue of A if there is a non-trivial solution of X, यानी कि इस X मैट्रिक्स का, इस X वेक्टर का जो सोल्यूशन होगा, यानी कि ये जो सोल्यूशन होगा वो क्या होना चाहिए? नॉन ट्रिवियल होना चाहिए। तो तब हम लैम्डा को क्या बोलेंगे? आइगन वैल्यू बोलेंगे। ठीक हो गया? और किसके कोरस्पॉन्डिंग? ठीक है, X इज कॉल्ड आइगन वेक्टर, यानी कि अगर ये लैम्डा आइगन वैल्यू बन चुकी है, कब बनेगी? जब ये एक्सप्रेशन क्या होगा स्टूडेंट? ये सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल दे ये एक्सप्रेशन, तो हम फिर उसको इस फॉर्मेट में एडजस्ट करके देखेंगे कि हमारे पास लैम्डा क्या है। तो लैम्डा को क्या बोलेंगे? आइगन वैल्यू बोलेंगे। किसके कोरस्पॉन्डिंग? इस एक्स के कोरस्पॉन्डिंग। रिमार्क है, इट इज इजी टू डिटरमाइन if given vector is an eigenvector of a matrix, it is also easy to decide it if a specified scalar is an eigenvalue। स्टूडेंट, रिमार्क में ये कहा गया है कि ये बहुत आसान है कि किसी भी वेक्टर को हम आइगन वेक्टर बोल सकते हैं या किसी भी वैल्यू को हम आइगन वैल्यू बोल सकते हैं अगर हम इस एक्सप्रेशन को चेक कर लें तो। फॉर एग्जाम्पल, हमें ए गिवन है, u और v दो अलग अलग वेक्टर्स गिवन हैं टू टपल्स में। हमसे कहा गया है कि बताएं क्या u और v आइगन वेक्टर्स हैं ए के या नहीं। तो देखिए, एक एक्सप्रेशन था, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे स्टूडेंट। ax, तो हमारा x क्या है इस वक्त? u है। आपने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए यहाँ से कुछ स्केलर आना चाहिए था कॉमन, यानी कि डज नॉट इज इक्वल टू सम स्केलर। ये आंसर किसके आना चाहिए था स्टूडेंट? इस u के, यानी कि ये एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए था? ए यू इज इक्वल टू लैम्डा यू होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं आया। हमारे पास जो आंसर आया वो -6 और 26 है। तो अगर हम यहाँ से लेट्स सपोज 2 भी कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन लेने से ये क्या बनेगा? -3 और 13, तो वो तो u नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास u जो है वो आइगन वेक्टर नहीं है मैट्रिक्स ए का। सिमिलरली एक और एग्जांपल, हमें ए मैट्रिक्स कॉमन दिया है और दूसरा हमें v वेक्टर दिया हुआ है। अगेन हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लाई किया, तो ये अगेन डज नॉट इज इक्वल टू किसके आया स्टूडेंट? लैम्डा v के इक्वल नहीं आया। ठीक है, लैम्डा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कॉमन होगा। हम तो यहाँ पर भी कह सकते हैं कि लैम्डा 1 है, बट हमारे पास जो वेक्टर v था वो नहीं आया। तो ये भी क्या है? सम स्केलर डज नॉट इज इक्वल टू सम स्केलर। सम स्केलर में क्या आना चाहिए था स्टूडेंट? इसके। तो दे आर नॉट आइगन वेक्टर्स, यानी कि u एंड v आर नॉट आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स A। एक और एग्जांपल है स्टूडेंट, लेट A इज इक्वल टू 1 6 5 2, शो दैट 7 इज अ आइगन वैल्यू। पहले हमने क्या किया? हमने आइगन वेक्टर्स को सोल्व किया, आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने की कोशिश की। अब क्या करने जा रहे हैं? तो एक स्केलर हमें दिया हुआ है, बताओ कि क्या ये आइगन वैल्यू है या नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट, क्या करेंगे? हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है, हमने कहा था ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखेगा, तो हम उसको कहेंगे कि ये आइगन वैल्यू है। तो हमने इस एक्सप्रेशन को लिया, हमें ये देखना है कि ये एक्सप्रेशन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या है? कि एक वेरिएबल का आंसर इन टर्म्स ऑफ एक अदर वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल फ्री रखना है, क्योंकि हमने कहा कि एक आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग कम से कम एक आइगन वेक्टर है। अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है तो वो तो जस्ट एक ही वेक्टर बनेगा, एक ही आइगन वेक्टर बनेगा। तो हमने तो मल्टीपल देने हैं। आइगन वेक्टर है ही यही कि आप एक से ज़्यादा वेक्टर्स को जनरेट करते हैं। तो देखिए, इस एक्सप्रेशन को स्टूडेंट हम यहाँ लेकर आए और हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से किया, हमने आइगन वैल्यू देनी है। तो स्टूडेंट ये इक्वेशन क्या कहलवाती है? हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलवाएगी a-7। स्टूडेंट यहाँ से हमने बेसिकली x कॉमन लेकर एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, एलिमिनेट कर दिया। a-7, I स्टैंड फॉर आइडेंटिटी,
स्टूडेंट जितना आपका मैट्रिक्स ए होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपने उसी ऑर्डर का लेना है। तो हमने सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन करने के बाद यहाँ तक स्टूडेंट हमने सब्ट्रैक्शन कर ली। अब क्या करना है स्टूडेंट, आपने इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है। क्या बनानी है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और ये एक्सप्रेशन बेसिकली किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में डॉटेड शेप में 0 और 0 दे दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पर रो ऑपरेट कीजिए, ठीक है। रो ऑपरेट किस तरह से करेंगे? इसको स्टूडेंट हमें बनाना है 1, लीडिंग एलिमेंट क्या चाहिए? 1, यानी कि हम यहाँ लिखते हैं R1 को मल्टीप्लाई किया -1/6 से, तो ये स्टूडेंट क्या हुआ? 1, और ये क्या बनेगा? -1। उसके बाद हम 1 की मदद से इसको 0 करने वाले हैं, ठीक है। तो ये 0 किस तरह से होगा स्टूडेंट कि हम R1 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से और ऐड कर देंगे R2 पर, तो हमें आंसर किसका मिलेगा? R2 का मिलेगा। ठीक हो गया। यानी कि हम यूँ लिख लें, चलें यूँ लिख लें, जब हमने रो ऑपरेशन किया था ऑपरेट करना है R2 पर, किसकी मदद से करना है? R1 की मदद से। R1 को किससे मल्टीप्लाई करें? 5 से मल्टीप्लाई करते हुए सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा R2 का। तो ये स्टूडेंट ये ऑपरेट हुआ हो। तो आप देखते हैं अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो x1 नेगेटिव x2 इज इक्वल टू 0 और x1 इज इक्वल टू x2। बेसिकली ये क्या है? एक फ्री वेरिएबल है। x1 का आंसर इन टर्म्स ऑफ x2 में है, इट मीन्स इट हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो अगर ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है तो इसका मतलब है 7 क्या है? आइगन वैल्यू है। किसकी आइगन वैल्यू है स्टूडेंट? हमें बेसिकली इसका वेक्टर नहीं गिवन, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, तो आइगन वैल्यू है, ठीक है, किसकी? इस मैट्रिक्स से जो वेक्टर जनरेट हो रहा है उसकी। क्लियर हुआ स्टूडेंट यहाँ तक? जी आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। जी स्टूडेंट एक थ्योरम है, उसका एक रिजल्ट देख लेते हैं। थ्योरम स्टूडेंट हमें ये कहता है द आइगन वेक्टर ऑफ अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आर द एंट्रीज ऑन इट्स मेन डायगोनल। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हमें एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स दे दी जाती है। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या है? एक स्टूडेंट अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होती है और एक लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होती है। उस केस में स्टूडेंट हमें कहा जाता है कि फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स। तो चाहे वो अपर ट्राइंगुलर दे दे चाहे वो लोअर ट्राइंगुलर दे दे, तो उसकी स्टूडेंट जो डायगोनल एंट्रीज हैं बेसिकली वो उसकी आइगन वैल्यूज़ होती हैं। तो हमें आइगन वैल्यूज़ निकालना ही नहीं है। वो अलग बात है स्टूडेंट कि आइगन वैल्यूज़ किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे, बट एक थ्योरम का रिजल्ट आपसे डिस्कस करना ज़रूरी था कि जब आपके पास लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर दी जाए, और ये बात भी नोट कीजिएगा कि हमेशा आपका आइगन वेक्टर या आइगन वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स होगी वो स्क्वायर होनी चाहिए। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कभी आइगन वैल्यूज़ नहीं आएंगी। और इसी तरह से अगर अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर भी आपके पास क्या होती है, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। और अगर वो लोअर या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उस केस में हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो बेसिकली उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ कहलवाएंगी। इस केस में आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल λ1, बिकॉज इस एक्सप्रेशन में हम अभी कह चुके हैं कि ये एक्सप्रेशन क्या है, हमारा आइगन वैल्यूज़ या आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करने का क्राइटेरिया है। तो ये जो लैम्डा था बेसिकली इसके 3 आंसर्स आए, ठीक है, λ1 3 और λ2 0 और λ3 2। अगेन इस तरह से देखिए ये स्टूडेंट मैट्रिक्स कौन सी है, अपर ट्रायंगुलर, बिकॉज डायगोनल से ऊपर वाला एरिया जो है वो नॉन ज़ीरो है, इसीलिए हम इसको अपर ट्रायंगुलर बोलते हैं। और लोअर ट्रायंगुलर का मतलब क्या होगा, डायगोनल से जो डाउनवर्ड एरिया है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए और अपर साइड सारी ज़ीरो होनी चाहिए, तो वो क्या कहलवाएगी, लोअर ट्रायंगुलर। तो इस केस में भी आप ये कहेंगे कि λ1 4, λ2 1 एंड λ3 इज़ -2। और हर कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर निकाला करते हैं। अब स्टूडेंट एक हमारे पास क्वेश्चन है और ये 2 डायमेंशन में है, यानी कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 2x2 का है। इसी तरह से 3x3 का भी हो सकता है और 4x4 का भी और अप टू सो ऑन।
हो सकता है, बट हम इनिशियली स्टेज पर 2 by 2 को डिस्कस करते हैं। हमें कहा गया है फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1, -2, -5 एंड 4। स्टूडेंट आइगन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकला करता है। तो हम क्या करते हैं, फाइंड आइगन वैल्यूज। और ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट, जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उतनी ही आइगन वैल्यूज आएंगी। तो इसीलिए मैंने वर्ड आइगन वैल्यू के बजाय आइगन वैल्यूज लिखा, बिकॉज इसकी इन फ्यूचर 2 वैल्यूज आने वाली है। तो स्टूडेंट आइगन वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक करैक्टरिस्टिक इक्वेशन हुआ करती है, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। और वो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन स्टूडेंट क्या है, डिटर्मिनेंट इनटू, स्टूडेंट इसी एक्सप्रेशन से हम निकालेंगे a माइनस लैम्डा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलवाएगी। बेसिकली ये हमें आइगन वैल्यू फाइंड आउट करके देगी। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट की बात की, तो हमने डिटर्मिनेंट को पहले सेम एज इट इज़ लिखा, और A हमारा मैट्रिक्स जो है 1, -5, -2, 4 माइनस, स्टूडेंट लैम्डा बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है, अननाउन ही रहेगा, और स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 by 2 का, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम क्या लेंगे, 2 by 2 की ही लेंगे। और ये देखिए स्टूडेंट डिटर्मिनेंट है, यानी कि इज इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट का साइन हम डालते हुए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हमें मिलेगा स्टूडेंट 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा, -2 माइनस 0, यानी कि हम लिख सकते हैं -2। सिमिलरली -5 माइनस 0 और 4 माइनस लैम्डा, 4 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। क्लियर है स्टूडेंट? आप जानते हैं 2 by 2 का डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, डायगोनल, नेगेटिव, नॉन डायगोनल। तो डायगोनल देखिए 1 माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस लैम्डा, ये स्टूडेंट साइन नेगेटिव का, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 5 to the 10, 10 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टूडेंट सिंप्लीफाई करते हैं, 4 माइनस लैम्डा माइनस 4 लैम्डा माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर -10 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट ये बना लैम्डा स्क्वायर, और हमें मिला माइनस के 5 लैम्डा माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन लैम्डा। और इसकी स्टूडेंट फैक्टराइजेशन देखिए, -6 लैम्डा स्क्वायर है, तो हमें -2 लैम्डा और -2 लैम्डा स्टूडेंट ले लेते हैं, और माइनस के 3 लैम्डा लेते हैं। तो स्टूडेंट ये टोटल मिलकर तो माइनस के 5 होंगे, बट आंसर हमें पॉजिटिव का देंगे। इट मीन्स हमें क्या करना है, माइनस के 6 लैम्डा और प्लस का 1 लैम्डा अगर ले लें तो सोल्व करने के बाद हमें माइनस के 5 लैम्डा मिलेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें माइनस के 6 लैम्डा स्क्वायर मिलेगा। तो स्टूडेंट यहाँ आ जाते हैं, जी लैम्डा स्क्वायर माइनस के 6 लैम्डा प्लस के 1 लैम्डा लिया, और -6 लैम्डा स्टूडेंट कॉमन, लैम्डा -6 प्लस 1 इंटू लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0, लैम्डा प्लस 1 इंटू लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0, एंड लैम्डा इज इक्वल टू -1, लैम्डा इज इक्वल टू +6। हेयर वी हैव 2 आइगन वैल्यूज, और स्टूडेंट यहाँ पर हर एक आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालना है। क्लियर है? नेक्स्ट स्टूडेंट हमें 2 आइगन वैल्यूज मिली, अब इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या करना है, आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम यहाँ पर केस बनाएंगे, केस 1 है हमारे पास, लैम्डा इज इक्वल टू -1 के लिए। स्टूडेंट हमारे पास आइगन वेक्टर्स की एक इक्वेशन है, देखिए a माइनस लैम्डा आई इंटू कैपिटल X इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने की इक्वेशन है। अब लेट करते हैं स्टूडेंट हमारा जो x है वो x1 है, और x1 है क्या, बेसिकली एक वेक्टर है
हमने उसको लेट किया x और y, क्लियर है। और लैम्डा यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिलेगा स्टूडेंट a माइनस इंटू माइनस प्लस आई इंटू x1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ऐड करेंगे, हमारे पास a क्या है, a इज इक्वल टू, हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है स्टूडेंट a वो हमारे पास है 1 माइनस 2 माइनस 5 4, 1 माइनस 2 माइनस 5 एंड 4। जी स्टूडेंट, तो वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, तो 1 माइनस 2 माइनस 5 4 प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 एंड 1 into x1, what is x1? x1 is xy is equal to 0। स्टूडेंट ऐड करते हैं, हमें मिलेगा 1 प्लस 1 2 माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2 माइनस 5 एंड 5। क्लियर है स्टूडेंट, ऐड किया हमने और ये रहा एक्स वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ स्टूडेंट हमारे पास 3 मेथड्स हैं बेसिकली इसे सॉल्व करने के। हम चाहें तो मैट्रिसेस के मेथड से कर सकते हैं, चाहे तो इसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड, इन दोनों में से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम बेसिकली इन जनरल मैट्रिसेस के मेथड से ही सॉल्व करते हैं, बिकॉज जब हमारे पास अगर ये 3/3 या 4/4 में आ गया तो हमारे पास एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसको सॉल्व करना। तो स्टूडेंट मैट्रिसेस के मेथड से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम रिड्यूस्ड एचिलॉन मेथड यूज़ करेंगे, जो आप ऑलरेडी जानते हैं, एचिलॉन मेथड। रिड्यूस एचिलॉन मेथड में डेफिनेटली स्टूडेंट हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होगा। तो अगर लीडिंग एलिमेंट हमें 1 चाहिए तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रही 0 0। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बाद स्टूडेंट हमें क्या करना है, R1 को, लीडिंग एलिमेंट को हमें 1 दिखाना है। तो ये देखिए 1/2 हमने मल्टीप्लाई कर दिया R1 से, तो हमें मिला 1 -1 0 -5 एंड 5 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, इस लीडिंग एलिमेंट की मदद से हमें क्या करना है, डाउन साइड 0 करनी है। तो डाउन साइड 0 बनाने के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना है, ऑपरेट करना है R2 पर। किसकी मदद से, R1 की। R1 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दें तो हमें आंसर किसका मिलेगा, R2 का मिलेगा। देखिए स्टूडेंट 1 -1 सेम एज इट इज़, ये रहा 0। स्टूडेंट R1 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करूं और ऐड करूं तो क्या मिलेगा, 0। सिमिलरली आप देखिए हमने R1 को 5 से मल्टीप्लाई किया और ऐड किया, -5 + 5 0 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं, x - y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू y, यानी कि एक वेरिएबल का आंसर इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल आया। लेट्स सपोज हम इसको स्टूडेंट कहते हैं कि ये कोई k है, ठीक है, कोई k है, और k की वैल्यू स्टूडेंट हमारी चॉइस पर है, हम k की वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 1, तो इसका मतलब है x1 किसके इक्वल आया, 1 1। सिमिलरली अगर k की वैल्यू आप 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x2 क्या मिलेगा, एक और वेक्टर मिलेगा, किसके अकॉर्डिंग, लैम्डा इज इक्वल टू -1 के अकॉर्डिंग। बिकॉज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ हर आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग एट लीस्ट 1 आइगन वेक्टर मिलेगा। तो हमने एट लीस्ट एक निकाल लिया। अब k की जितनी डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे तो डिफरेंट आइगन वेक्टर्स आएंगे। ये रहा स्टूडेंट हमारे पास लैम्डा का आंसर, जो लैम्डा इज इक्वल टू -1 के लिए। अब हम सोल्व करते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 6 के लिए। तो लैम्डा इज इक्वल टू 6 के लिए स्टूडेंट हमें यहाँ केस 2 बनाना है। केस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6। स्टूडेंट यहाँ अगेन यहाँ x2 लेट कर लेंगे और x2 को भी हम x और y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो a माइनस लैम्डा स्टूडेंट हमारे पास क्या है, अब 6
i इंटू x2 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट, a हमारे पास ये रहा, a माइनस 6i, ये देखिए स्टूडेंट इस तरह से, और x2, तो x2 आप x और y को लेट करेंगे इज इक्वल टू 0। और अब हम स्टूडेंट इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू 6 के लिए हमें क्या आइगन वेक्टर मिलता है। जी स्टूडेंट, सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 0, तो हम स्टूडेंट माइनस 2 ही लिख रहे हैं, -5 माइनस 0, 4 माइनस 6 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या मिला हमें, 0 मिला। और -5 2 एंड -2 इंटू एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या मिला हमें, 0। क्लियर है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, ताकि हम इसको रिड्यूस एचेलॉन मेथड से सोल्व करें। -5 2 -2 डॉट 0 0। जी ऑपरेशन लगाएंगे स्टूडेंट हम इसके ऊपर, तो ऑपरेट लगाने के लिए हमें क्या चाहिए स्टूडेंट, यहाँ पर 1 चाहिए। जी स्टूडेंट, हमें 1 चाहिए, तो यहाँ स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स स्टूडेंट सेम हैं, ज़रूरी नहीं है कि रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में आप 1 लेकर आओ, ठीक है। यहाँ देखिए, चलिए 1 भी बना लेते हैं और बन भी जाएगा, बिकॉज हम -5 पे डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड्स। बट यहाँ पर जब आप इसकी जो डाउन साइड है वो 0 करते हुए आपको इशू होगा, तो हम एक सिंपल सा स्टूडेंट काम करते हैं। हमने बेसिकली दिखाना क्या है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन दिखाना है, राइट। तो ये देखिए, अगर मैं स्टूडेंट ऑपरेट करता हूँ, नॉन ट्रिवियल दिखाने के लिए मुझे क्या करना है, जो लोअर रो है उसको 0 दिखाना है। तो अगर मैं ऑपरेट स्टूडेंट करता हूँ R2 पर, किसकी मदद से करूँगा, डेफिनेटली R1 की मदद से करूँगा। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें माइनस कर देना है, और हमें आंसर किसका मिलेगा, R2 का मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, R2 को स्टूडेंट फर्स्ट में रखा, दिस इज R2, दिस इज R1, -5 -2 0, साइन ऑपोजिट हो जाएंगे बिकॉज सब्ट्रैक्शन है, 0 0 0। तो ये देखिए स्टूडेंट, -5 -2 -5 -2 0 0 0 0। क्लियर हुआ स्टूडेंट। ये इसको मैं ज़रा रिपीट कर दूं। जी स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। इसको वापस कन्वर्ट करते हैं, -5x -2y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, -5x इज इक्वल टू 2y। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब ये x इज इक्वल टू 2/-5y। ठीक हो गया स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या करें, इसको देखिए, इसको मैं इस तरह से लिख दूं, x/2 -y/-5, और इस ओवरऑल को मैं लिख देता हूं, ये किसी k के इक्वल हैं, से k। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि x/2 भी k के इक्वल है, और y/-5 भी स्टूडेंट किसके इक्वल है, k के। और यहाँ से x इज इक्वल टू 2k, y इज इक्वल टू -5k। अब स्टूडेंट देखिए, अगर आप k को लेट करते हैं 1, तो इसका क्या मतलब है, x इज इक्वल टू हमें क्या मिला स्टूडेंट, 2, और y क्या मिला, -5। तो x2 क्या बना, x2 इज x -5। ये हमें दूसरा आइगन वेक्टर मिला।
और अगर के की यहाँ पर वैल्यू डिफरेंट सब्स्टिट्यूट की जाए तो हमें डिफरेंट आइगन वेक्टर्स मिलेंगे। किसके अकॉर्डिंग? लैम्डा इज इक्वल टू 6 के अकॉर्डिंग। क्लियर है स्टूडेंट? ये था आज का लेक्चर और इंशाल्लाह इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, 3x3 में बात करेंगे और उसमें देखेंगे कि स्टूडेंट किस तरह से हम आइगन वैल्यूज़ के कोरस्पॉन्डिंग किस तरह हम आइगन वेक्टर्स निकालते हैं। तो 3x3 में हम ये भी देखेंगे कि अगर आइगन वैल्यूज़ हमारे पास लेट्स सपोज 3x3 का वेक्टर है तो उसमें हमने आइगन वैल्यूज़ 3 निकाली, बट उसमें से 2 ऐसी वैल्यूज़ थी जो बिल्कुल सिमिलर आ गई, तो उसकी ट्रीटमेंट किस तरह से की जाएगी? क्या मैं हर बार उस लेट्स सपोज हमारे पास आइगन वैल्यूज़ आई 1, 1 एंड 6, तो हर आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग हमने देखा कि आइगन वेक्टर्स मैनी फाइनाइट आइगन वेक्टर्स हैं, तो क्या मैं इस 1 के लिए अलग और इस 1 के लिए अलग करूँगा? तो ये स्टूडेंट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसका एक प्रोसीजर होगा, एक शॉर्टकट होगा। तो इजाज़त दीजिए स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।